नमस्कार। मैं डॉक्टर वीके शर्मा वेदांग ज्योतिष वास्तु हस्तरेखा चैनल में आप सभी दर्शकों का, आप सभी जातकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके सामने काफ़ी लंबे समय के बाद मैं ऐसे विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूं जिस विषय से आप सभी का या हम सभी का जीवन पूरी तरह से कहीं न कहीं प्रभावित रहता है। यानी हम जो है अपनी उम्र की कल्पना विंशोत्तरी दशा के अनुसार करें तो 120 वर्ष की कल्पित हमारी उम्र मानी जाती है। और यदि हम व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य में जो है कल्पना करें तो जो भी हमारी उम्र 70 वर्ष, 80 वर्ष या 90, 100 जो भी हमारी उम्र है, उस उम्र का हमारा जो 50% हिस्सा है, ये 50% हिस्सा जो है नवग्रहों में से एक ग्रह ऐसा है जिसका नाम राहु है। और राहु ग्रह से जो है हमारा जीवन प्रभावित रहता है। यानी ऐसा कोई भी इस दुनिया में जातक नहीं है जो राहु की दशा से, महादशा से, राहु ग्रह के प्रभाव से वो बच सकता है। वो बात अलग है कि राहु अच्छा है तो अच्छे परिणाम देता है, और यदि नेगेटिव है तो वो नेगेटिव परिणाम देता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यदि जो है 3 ग्रह ऐसे कहे गए हैं, राहु, केतु और शनि, जिनको राकेश भी कहा जाता है, कि इन 3 ग्रह का प्रभाव यदि आपके जीवन में अच्छा है तो सफलताएं आपके कदम चूमने लगेंगी। लेकिन इन 3 ग्रहों में से यदि राहु का प्रभाव आपके लिए नेगेटिव है तो आपका जीवन बड़ा छिन्न भिन्न हो सकता है और आपके जीवन में बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। तो आज हम इसी विषय पर जो है चर्चा करने वाले हैं कि राहु के क्या प्रभाव होते हैं, राहु के क्या लक्षण होते हैं, और राहु का वास्तविक परिचय क्या है, और इसके प्रभाव जो बुरे होते हैं, उन बुरे प्रभावों से बचने के लिए हम आज के परिप्रेक्ष्य में, व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य में क्या उपाय कर सकते हैं। यानी ऐसे उपाय जो आज के परिप्रेक्ष्य में सकारात्मक परिणाम देते हैं, उन उपायों के विषय में भी हम विचार करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। आपको मैं वीडियो की लास्ट में उपाय भी बताने वाला हूं। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं और बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, आपके जीवन में पता नहीं कब, कहाँ, कौन सी चीज़ जो है आपके जीवन में मार्गदर्शन का काम कर सकती है। इसलिए हमको जो है इन जानकारियों को ग्रहण करना चाहिए, देखना चाहिए। तो आते हैं हम मूल विषय की ओर कि राहु जो है आखिरकार है क्या, राहु क्या है, किस चीज़ का परिचायक है, इसका परिचय क्या है। देखिए दोस्तों, राहु जो है वो एक छाया ग्रह है, और जिसको हम तम, अंधकार, अगु, या हम इसको जो है पूरी तरह से एक धुंधलापन का ग्रह जो है इसको कहते हैं। इसका जो है सर्पाकार मुंह होता है। सर्प के जब 2 हिस्से हो जाते हैं तो उसका मुंह जो है वो राहु कहलाता है और पूंछ जो है वो केतु कहलाता है। तो दोस्तों, ये जो है राहु जो है ये किस प्रकार से हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, इस विषय की हम डिटेल में अभी चर्चा करेंगे। पहले हम ये जान लें कि ये जो है किस तरह से इसका वास्तविक जो परिचय है वो क्या है। राहु जो है इसकी भागवत पुराण में जो है उल्लेख आता है। तो भागवत पुराण के उल्लेख के अनुसार जो है राहु की माँ जो हैं वो सिंहिका हैं, और इनके नाना जो हैं वो हिरण्यकश्यप हैं। और वहाँ एक उल्लेख आता है स्वर भानुपुत्री। तो स्वर भानुपुत्री यानी इनका राहु का स्वर भानु नाम भी है। ये 100 भाई थे और 100 भाई में सबसे बड़ा जो है वो राहु था। तो ये राहु जो है सूर्य और चंद्रमा जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय इन्होंने अमृत पान किया, और उस अमृत पान में जो है भगवान विष्णु की उससे जो है इनका जब विनाश हुआ तो उस समय इनका सिर अलग और धड़ अलग, इस तरीके से राहु केतु की जो है उत्पत्ति हुई। और सूर्य चंद्रमा जो हैं इनके प्रबल, राहु के प्रबल शत्रु हैं।
और शुक्र और जो शनि हैं ये दोनों मित्र हैं, गुरु इनके लिए जो है सम है, और सूर्य और जो केतु है, सूर्य, चंद्र, सूर्य और मंगल, ये इनके प्रबल शत्रु हैं, राहु के प्रबल शत्रु हैं ये। तो दोस्तों ये राहु जो है ये हमारे 120 वर्ष की मानो हम कल्पना करें, या 80 या 90 100 वर्ष की हम अपनी उम्र की कल्पना करें, तो उसमें से 18 वर्ष जो हैं वो राहु के होते हैं। और इनमें से एक राशि में राहु जो है वो 16 मास के लिए जो है ये 16 मास तक एक राशि में जो है ये निवास करता है। और मिथुन राशि में ये जो है उच्च का होता है, और धनु राशि में ये नीच का होता है। आद्रा, शतभिषा और स्वाति जो है नक्षत्रों का ये प्रतिनिधित्व करता है। और वास्तु के अनुसार यदि हम देखें तो ये दक्षिण दिशा में जो नैऋत्य कोण हमारे घर का होता है, उस नैऋत्य कोण का ये स्वामी होता है। ये सबसे बड़ा इसका जो परिचय है वो आकस्मिकता का है। यानी आकस्मिकता में ये क्या करेगा कि जैसे ही इसके राहु की महादशा आएगी या प्रत्यंतर दशा आएगी, तो उस प्रत्यंतर दशा में ये अपने प्रभाव को इस तरीके से दिखाता है कि हमको ये एहसास करा देता है। और वो एहसास किस प्रकार से करवाता है कि जो विषय आपके बहुत लंबे समय से जो क्लियर नहीं हो रहे हैं, जो स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, ऐसे विषयों को ये एकदम से क्लियर कर देता है, यानी स्पष्ट कर देता है। यानी ये बड़ा स्पष्टवादी ग्रह है। ये जब नेगेटिव हो जाता है तो अलग बात है, लेकिन जब ये सकारात्मक रहता है तो जो है ये बहुत अच्छे परिणाम भी जो है व्यक्ति के लिए देता है। बड़ा स्पष्टवादी ग्रह है, और जिस व्यक्ति का राहु अच्छा होता है वो स्पष्टवादी होने के साथ साथ वादे का बहुत पक्का आपको जो है वो मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि ऐसे जातक को जो है सच्चा मित्र हम जो है नहीं कह सकते हैं। लेखन कला उसकी बहुत अच्छी होती है, और प्रभावशाली व्यक्तित्व आपको जो है ऐसे जातक का मिलेगा जिसका राहु अच्छा होता है। और ऐसा व्यक्ति जो है किसी की भी दखलंदाजी जो है वो पसंद नहीं करता है, और किसी तरह से किसी के विषय में जो है पचड़े में जो पड़ने से जो है वो बचने का वो प्रयास करता है। और वास्तु के अनुसार जो है हमारे घर में जो टॉयलेट है, उस टॉयलेट का जो है ये या सभी इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम हैं उनका भी ये जो है कारक है। और प्रोफेशन में ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कारक है। और ये हमारे जो है हमारा जो ध्यान है, हमारा जो अटेंशन है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। ससुराल का इसको कारक कहा गया है, विदेश का इसको कारक कहा गया है। और जो है जब राहु और केतु के बीच में जब दोनों ग्रह आ जाते हैं तो उस समय जो है इसको हम जो है काल सर्प दोष के रूप में देखते हैं। राहु केतु के बीच में सभी ग्रह जब निवास करते हैं, तो ये दोस्तों जो है हमारे जो है नैऋत्य कोण को प्रभावित करने के साथ साथ हमारे घर की बहुत सी जगह ऐसी हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा कि उनको जो है ये प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये राहु जो है ये आकस्मिकता का जब कारक है तो बहुत बड़े सडननेस से, बड़े अचानक से जो है ये परिणाम देता है। हमारे बहुत से विषय जो हमको स्पष्ट नहीं होते हैं उनको स्पष्ट कर देता है। मैं ये उन जातकों के लिए ये बता रहा हूँ कि जिनकी कुंडली नहीं है, या जिनको जन्म समय याद नहीं है, या किसी कारण से वो जो है अपनी कुंडली को नहीं देख सकते हैं, या कुंडली के विषय में बिल्कुल ही वो अज्ञात हैं। लेकिन दोस्तों जिनकी कुंडली नहीं है तो क्या वे ग्रहों के प्रभाव से बच सकते हैं? नहीं, वो ग्रहों के प्रभाव से नहीं बच सकते, उनके ऊपर भी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। तो हम कैसे ये समझें, कैसे ये जानें कि जो है कौन से ग्रह का हमारे ऊपर प्रभाव है? तो आज हम राहु के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो जिन जातकों की कुंडली नहीं है वो जो है ये अच्छी तरह से समझ लें कि राहु आकस्मिकता का परिचायक है। और यदि बहुत लंबे समय से आपके कोई विषय जो है क्लियर नहीं हो रहे हैं और वो क्लियर अचानक से होने लगे हैं, इट मीन्स आप ये समझ लीजिए कि राहु का आपके ऊपर जो है अच्छा प्रभाव पड़ रहा है।
और ये स्वप्नों का कारक है। हमें जो है यदि आपको जो है स्वप्न आते हैं, स्वप्नों में आप उड़ने लगते हैं या बड़ी बड़ी ऊंचाइयों से आप जो है गिरने का आपको भय रहता है, या स्वप्न में आपको सर्प दिखते हैं या सर्पों के बीच में आपको भय लगता है, यानी इस प्रकार के यदि स्वप्न आपको आते हैं या अचानक आप जो है डर जाते हैं और अचानक डर करके चौंक करके रात को उठ जाते हैं, आपको नींद नहीं आती है, आपको आलस्य बहुत रहता है, बेचैनी आपको बहुत रहती है, चिंताएं आपको चारों तरफ से घेरे रखती हैं, तो आप ये समझें कि जो है आपके ऊपर राहु का प्रभाव है। और किसी भी कारण से यदि ससुराल से आपके संबंध अच्छे नहीं हो रहे हैं तो भी आपके ऊपर राहु का प्रभाव है। राहु जब अच्छा होता है तो हमें राजयोग भी देता है। राजयोग जो है जब कुंडली अभी जिनकी कुंडली नहीं है उनके ऊपर तो जो है क्या कहा जा सकता है, लेकिन जिनकी कुंडली है वो देख सकते हैं कि 1, 4, 7, 10 जो केंद्र भाव हैं कुंडली में, उन केंद्र भाव के स्वामियों के साथ यदि केंद्र में राहु बैठा हो, या त्रिकोण जो 5, 9 भाव हैं उसमें उन त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ राहु यदि केंद्र में बैठा हो तो जो है राजयोग का कारक होता है। लेकिन त्रिषडाय के स्वामियों के साथ जब ये युति करता है, संबंध करता है या उनसे दृष्ट होता है तो ये नेगेटिव परिणाम देता है। और दोस्तों ये जो है राहु जब आपका खराब होगा तो आपको किसी न किसी प्रकार से आपको कलंक में ले जाएगा, आपको पारिवारिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक यानी किसी भी तरह से आपको कलंकों से प्रभावित करेगा, जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें आपके सामने ये नेगेटिव राहु जो है आपके लिए ला करके रख देगा। आप जिनके विषय में चिंतन नहीं कर सकते हैं उन चीज़ों को ये ला करके आपके सामने रख देता है। कई बार हमारे 6th हाउस का राहु जब चंद्रमा के साथ बैठा होता है तो ऐसे जातक जो है निश्चित रूप से कलंक से प्रभावित होते हैं। और पंचम भाव का जो राहु होता है वो कई बार हमको जो है पास्ट लाइफ को जो है हमारी को जो है ओपन करके रख देता है। तो ये राहु की जो है कुंडली में प्रभाव हैं, लेकिन आप जनरली आप जो है ये समझें कि राहु का इन चीज़ों में से कहीं कोई जो है प्रभाव आपके ऊपर आ रहा है तो निश्चित रूप से आपको राहु का उपाय करना चाहिए। मैं आपको वीडियो के लास्ट में उपाय बताऊंगा। दोस्तों आपको यदि हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, आप छोटी छोटी बात पर जो है नाराज़ हो जाते हैं, तो जो है आप राहु से प्रभावित हैं। और यदि आप कई बार क्या है कि हम जब भी खाली समय में होते हैं या जब भी एकांत में होते हैं तो दूसरों के खिलाफ हम जो है षड्यंत्र करने की यदि सोचते रहते हैं तो भी आप राहु से प्रभावित हैं। अति संभोग, अति कामुकता या पराई स्त्रियों के प्रति अट्रैक्शन आदि यदि जो है आपकी उसमें है तो आप राहु ग्रह से जो है प्रभावित हैं। ये जेल और बंधन का भी जो है ये कारक है। तो ऐसी चीज़ें यदि आपके जीवन में जुड़ रही हैं तो आप राहु ग्रह से प्रभावित हैं। यदि आपके मन में विदेश जाने की आती है, विदेश जाने की आप सोच रहे हैं तो आप राहु ग्रह से जो है प्रभावित हैं। शारीरिक रूप से यदि आपको चर्म रोग है या कैंसर आदि की जो है बीमारी यदि है, या आप बवासीर से जो है ग्रसित हैं, या सिर वेदना आपकी रहती है, उदर रोग आपके रहता है, नशे की आदत यदि आपको है, तो ये सब राहु के जो है लक्षण हैं। ये राहु ग्रह का ही, बुरे राहु का प्रभाव ये जो है आपके ऊपर है। आपको निश्चित रूप से उसका उपाय जो है करना चाहिए। और एक दोस्तों ये जो है राहु ये लव मैरिज का भी कारक है, और लव मैरिज ये करवाता है, कई बार ये इंटरकास्ट मैरिज भी ये करवा देता है। लेकिन सप्तम घर में राहु जब मंगल के साथ यदि आ जाए तो ये कम्प्लीटली राहु जो है आपकी मैरिटल जो मैरिज लाइफ है उस लाइफ को ये कम्प्लीटली डैमेज भी कर देता है, तलाक भी ये करवा देता है। एक मैं आपको जो है ये कहना चाहूँगा कि जिनके राहु यदि आपकी कुंडली बनी हुई है और आपके राहु यदि सप्तम घर में बैठा हुआ है तो ऐसे जातकों को मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि यदि वो लव मैरिज में हैं या अपने किसी प्रेम में हैं या कोई प्रेम विवाह करने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों आप जो है ये प्रैक्टिकल है कि आप प्रेमी हैं तो और प्रेमिका हैं तो आप रिएक्ट करना आप छोड़ दें।
क्योंकि आप चाहे कितना ही कर लें प्रेमिका के लिए या प्रेम के लिए, वहाँ कोई जो है किसी प्रकार का कोई गुण एहसान वो जो है नहीं माना जाएगा। और यदि आपने कोई किसी तरह से ये जताने की भी कोशिश की कि आपने उनके लिए इतना किया, इतना आपने समर्पण किया, इतना त्याग किया, तो आप ये समझें कि वहाँ रिश्ते की ख़त्म होने की जो है एक शुरुआत हो जाती है। तो मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि आप जो है यदि ऐसी स्थिति में हैं तो आप इससे बचने का जो है प्रयास ज़रूर करें। दोस्तों, संतान संबंधी भी ये बाधा देता है, और एक जो है राहु जिसका ख़राब होता है उसको जो है वो कड़वे वचन जो है वो बुलवाता है। वास्तु के अनुसार हमारे जो है टॉयलेट का ये कारक जिसको जो है कहा गया है, तो टॉयलेट यदि टूटा फूटा है, छत में यदि कोई टूट फूट है, तो आप उसको जो है वैसे ठीक करवा लें, लेकिन जो है उसको ज़बरदस्ती जो है अनावश्यक रूप से तोड़ें नहीं, क्योंकि ये एक राहु का ही जो है प्रभाव है। तो दोस्तों, ये राहु के लक्षण हैं। यदि आपकी जो है कुंडली में कुंडली नहीं है तो भी आप राहु के इन लक्षणों से जो है आप राहु के प्रभाव को समझ सकते हैं। और अब मैं आपको जो है उपाय बता रहा हूँ। दोस्तों, उपाय जो है वो ऐसे होने चाहिए जो जीवन में कारगर हों। अब मैं बहुत सारा जो है मैंने इसका अनुसंधान किया, राहु के विषय का, इसके उपायों का भी बहुत अनुसंधान किया। तो बहुत से उसमें जो है एक चीज़ आती है कि आप कुष्ठ रोगियों को जो है खीर खिलाइए। तो दोस्तों, आप सबसे पहली समस्या ये आती है कि आपको कुष्ठ रोगी मिलेगा कहाँ, और कुष्ठ रोगी यदि मिल गया तो क्या आपके द्वारा दी हुई खीर को वो खाएगा। तो ऐसे उपाय जो पॉसिबल नहीं हैं, उन उपायों को बताने से कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि काले कुत्ते को जाकर रोटी खिलाइए। तो क्या ज़रूरी है आपको काला कुत्ता मिलेगा या वो आपकी द्वारा दी हुई रोटी को खाएगा, या आप उसके पीछे पीछे भागते रहेंगे। तो एक अनावश्यक सा वो लगता है। उपाय ऐसा आप करें जो वाकई में कारगर है और वाकई में वो उन चीज़ों से आपके जीवन में प्रभाव आ रहा है। तो दोस्तों, नंबर 1 उपाय आपको ये करना है कि आपके घर के, आप जहाँ भी रह रहे हैं, आप अपने घर के कोनों को बहुत जल्दी शीघ्र साफ़ करें। आपकी छत पर जो भी सामग्री यदि पड़ी हुई है, तो उस सामग्री को जो है आप जो है हटा दें, क्योंकि बहुत से स्वाभाविक रूप से देखा जाता है कि जो मकान का निर्माण होता है, निर्माण सामग्री से जो बचा हुआ जो सामान है, उस सामान को हम क्या है छत पर डाल देते हैं। पत्थर के टुकड़े हैं या टाइल्स के टुकड़े हैं या कोई भी और सीमेंट से बनी ईंट आदि के टुकड़े हैं, जो भी सामान है, कोई लोहे के सरिये आदि हैं, तो उनको अनावश्यक रूप से जो है हम छत के ऊपर डाल देते हैं, और वहीं पर राहु आपको जो है प्रभावित करता रहता है। तो आप शीघ्र उनको हटाएं, क्योंकि आप एक चीज़ को समझें कि राहु क्या है, भ्रम का कारक है। अब ये भ्रम आपको कैसे होगा? ये भ्रम इस तरीके से होगा कि जिन भी पदार्थों को, मकान सामग्री, निर्माण सामग्री जो बची हुई है, उसको आप क्या सोच करके जो है आप छत के ऊपर डालते हैं या घर के इधर उधर जो है उसको डालने की कोशिश करते हैं कि ये शायद हमारे काम आएगी आगे। और ऐसा होता है कि वर्षों तक वो सामग्री आपके काम नहीं आती है, लेकिन वहाँ राहु का निवास हो जाता है और राहु आपके ऊपर नेगेटिव परिणाम देता रहता है। इस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आप बहुत शीघ्र यदि आपके घर में ऐसी चीज़ें हैं तो आप उनको वो करें, क्योंकि ये भ्रम है आपका। वो बहुत कोई 100% में से मुश्किल से 1-2% ही ऐसा होता है कि वो सामग्री काम आती है आगे जा कर के। और यदि काम आती है तो आप कभी 2 साल 4 साल बाद इतनी सामग्री आप जो है और नई ले सकते हैं। उस पुरानी सामग्री से कोई इतना ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आप ये उपाय जो है ज़रूर करें यदि आपके ऊपर राहु का नेगेटिव प्रभाव है। एक दूसरा जो है उपाय दोस्तों, शौचालय यदि आपके जो हैं, उन शौचालयों को जो है साफ़ रखें। और घर में कहीं भी आपके जो है सीलन आ रही है तो उस सीलन को जो है दूर करें। आप सीलन का उपाय करें, उसको दूर करें, क्योंकि घर में सीलन का आना या घर की दीवारों में, बाथरूम की दीवारों में सीलन का आना, दीवारों में दरार का आना, ये कंप्लीटली जो है राहु के जो है प्रभाव हैं, ये राहु के लक्षण हैं। इसलिए इनको आप जो है ठीक करें। और एक उपाय दोस्तों बहुत कारगर है
जनरली जो है हम क्या करते हैं कि हमारा कोई ख़राब मोबाइल है या हमारी कोई जो है केबल है या पेन ड्राइव है या मेमोरी कार्ड है या और कोई जो है ख़राब हुई कोई प्रेस है या कोई और मशीन है या लैपटॉप है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम्स हैं या कोई ख़राब चार्जर हो गया है, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या है बड़ा सहेज करके रखते हैं कि शायद पता नहीं कब ये काम आ सकती हैं। लेकिन ये टोटली आप घुमा फिरा करके एक ही चीज़ पर आप जाएं कि ये भ्रम का कारक है, यानी ये भ्रम है आपका कि वो चीज़ें आपके काम आएंगी। इसी तरीके से पुराने वस्त्र भी उसी में आते हैं। पुराने वस्त्रों को हम कैसे सहेज करके रखते हैं कि ये आगे जा कर के काम आएंगे। दोस्तों, जीवन आपका आगे बढ़ रहा है, न कि पीछे की ओर जा रहा है। तो आप ऐसी चीज़ों को जल्दी से जल्दी जो है दूर करें। और कोई वस्त्र यदि पुराने वस्त्र हैं तो उनको नेकी की दीवार पर डालें, कोई जिनको ज़रूरतमंद होगा वो उनको ले जा कर के अपने काम में लेगा, लेकिन आप उस चीज़ से निवृत्त हों। इसी तरीके से ख़राब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को आप नहीं, बहुत से लोग तो जो है चार्जर तक को जो है अपने तकिए के नीचे दबा करके सोते हैं, बहुत से लोग मोबाइल को जो है तकिए के नीचे दबा करके सोते हैं। तो ये सब क्या हैं, ये राहु इनका कारक है। तो ये कहीं न कहीं हमारे जीवन में जो है ये प्रभाव डालते हैं। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा जो है सुधार में लेकर के आएँ। और दोस्तों, एक जो है इसमें आता है एक उपाय और मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जीवन में यदि जो है राहु प्रभाव दे रहा है, तो आप जो है अपनी सबसे पहले आदत को बदलें। धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के साथ साथ ऐसे अच्छे लोगों के आप साथ रहें जहां से आपके सद्विचार आ सकते हैं। क्योंकि राहु जो है क्या होता है, आपकी निर्णय क्षमता को कमज़ोर करता है। और निर्णय क्षमता जब कमज़ोर हो जाती है तो दूसरा व्यक्ति आपको जैसे कहेगा वैसे ही आप करने लगते हैं और उसी के निर्णयों के आधार पर चलकर कहीं न कहीं आप फंस जाते हैं और फिर आपका वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। आपके जीवन में बहुत नुकसान उसमें हो जाता है। तो इसलिए आप इस चीज़ को समझें कि आप सत्संगति को अपनाएं, अच्छे विचार आप जो है रखें और लाल चंदन का जो है आप तिलक लगाएं। और लाल चंदन का तिलक लगा करके एक चीज़ ध्यान रखें कि नीले वस्त्र का आप त्याग करें, नीला वस्त्र आप नहीं पहने। यदि राहु आपका खराब है तो नीले वस्त्र को आप जो है त्यागें। और जब भी आप राहु से संबंधित कोई उपाय करें तो आप बुधवार के दिन दोपहर में आप जो है उपाय करें या मंत्र का जाप करें। जैसे राहु का जो मंत्र है, ओम भ्राम ब्रीम भ्रौम से राहवे नमः, मेरे एक वीडियो में मैंने इसका वो लेख किया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों, आपको जो है राहु के मंत्रों का आप जो भी 5 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार आप जितना कर सकते हैं, आप जो है राहु के मंत्र का जाप बुधवार के दिन जो है दोपहर में आप करें। क्योंकि बुध जो है वो राहु का रिश्तेदार है, इसलिए बहुत जल्दी जो है ये सकारात्मक आपको परिणाम देगा। यानी राहु आपका अच्छा होगा तो आपको धन दौलत से जो है पूर्ण भी कर सकता है। आपको जो है एक इसकी बहुत अच्छी खासियत होती है कि जब राहु अच्छा होता है तो दोस्तों आपका ऐसे पग पग पर साथ देता है, यानी हर बुरे काम से आपको बचाता भी है राहु। और आपके लिए ऐसे रास्ता आगे बनाता चलता है जैसे झाड़ू से रास्ता साफ करते हुए चलता है। हर मुसीबत में आपका साथ देता है, बुरे कामों से तो बचाता ही है, साथ ही जो है ये आपको जो है आगे के लिए ऐसे प्रेरित करता रहता है कि अब आपको इस तरीके से चलना चाहिए, इस प्रकार से आपको कार्य जो है आपको करना चाहिए। और एक और इसकी खासियत है कि यदि आपका राहु अच्छा है और आपने बुरा भी है और आपने उपाय कर लिया तो वो किस तरीके से सहायता करेगा, यानी वो आपकी जो है आर्थिक स्थिति यदि कमज़ोर हो गई तो एकदम अचानक से आकर के जब आपकी बहुत पुअर स्थिति हो जाएगी उस समय ये आपके खर्चों को संभाल लेगा। यानी अचानक से आता है, आकर के आपके खर्चों को जो है मैनेज कर लेता है। तो ये अच्छे राहु का प्रभाव है। तो दोस्तों, आप जो है इसके लक्षण, उपाय, परिचय आदि से आप राहु की चीज़ों को समझ गए होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत जल्दी मैं आपके सामने जो है
अभी द्वादश भाव जिनकी कुंडली बनी हुई है, द्वादश भावों में राहु का क्या प्रभाव होता है, 12 घरों में राहु का क्या प्रभाव होता है, वो वीडियो आपके सामने अभी लाने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो आप उसको भी अवश्य देखिएगा। जिनकी कुंडली बनी हुई है, जिनकी कुंडली नहीं बनी हुई है, वो इस वीडियो के माध्यम से देख करके और जो है वो उपाय कर सकते हैं और अपने जीवन में उन्नति ला सकते हैं। इसी के साथ जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।